नमस्ते दोस्तों, आज हम 18वीं सदी में जाएंगे और उस समय के भारत के राजनीतिक उथल पुथल को समझेंगे। यह वह दौर था जब मुगल सल्तनत, जो कभी पूरे भारत पर राज करती थी, अपनी चमक खोने लगी थी। बादशाह औरंगजेब की कट्टर नीतियों, लगातार युद्धों और कमजोर उत्तराधिकारियों ने इस पतन को और भी तेज कर दिया। जैसे जैसे मुगल शक्ति कमजोर होती गई, वैसे वैसे कई क्षेत्रीय शक्तियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया, जिससे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस अस्थिरता के बीच मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इन राजनीतिक उथल पुथल का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर जहां क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से कला, संस्कृति और व्यापार को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता और लगातार युद्धों ने आर्थिक विकास को बाधित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता की कमी ने बाहरी ताकतों, खासकर अंग्रेजों के लिए भारत में पैर जमाना आसान बना दिया, जो धीरे धीरे अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का विस्तार करने लगे थे। 18वीं सदी के भारत का इतिहास हमें याद दिलाता है कि शक्ति का संतुलन कितनी जल्दी बदल सकता है। यह हमें उस समय की जटिल राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। साथ ही यह भी बताता है कि कैसे ये बदलाव आज के भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आप मुगल और मराठा इतिहास, सिख धर्म ग्रंथों और उस समय के यूरोपीय यात्रियों के लेखों जैसे प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह चर्चा आपको 18वीं सदी के भारत की राजनीतिक उथल पुथल को समझने में मददगार रही होगी। धन्यवाद।